जब लेने के देने पड़े। किशोर एक चतुर और बुद्धिमान लड़का था। उसे गाने का बहुत शौक था। किसी के कहने पर वह तुरंत गाना गाकर दिखाता था। वह गाता भी अच्छा था और लोग उसकी तारीफ भी करते थे। वैसे ही उसे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था। वह बहुत ही मन लगाकर कहानियाँ सुनता था। उसके घर आने वाले लोगों से और बाहर जो भी उसे पहचान के लोग मिलते थे उनसे वह कहानियाँ सुनता था। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। कहानी सुनने के बाद उसके मन में कई सवाल पैदा होते थे और वह कहानी सुनाने वाले को कह देता कि ऐसा कैसे हो सकता, यह सच नहीं है। उसकी यह बात लोगों को पसंद नहीं आती थी। इस वजह से लोगों ने उसे कहानियाँ सुनाना कम कर दिया था। एक दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद किशोर घर आ रहा था। उसे रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसके पड़ोसी शर्मा जी बैठे हुए दिखे। वह शर्मा जी के पास गया और उनसे कहानी सुनाने की विनती करने लगा। किशोर के कहानी सुनने के शौक से उसके सभी मोहल्ले के लोग भी अच्छी तरह से परिचित थे। शर्मा जी ने मन ही मन सोचा कि आज मैं किशोर को सबक सिखाता हूँ। सामने वाले को हर वक्त झूठा ठहराता है। शर्मा जी ने कहा, भाई किशोर, कहानी तो मैं तुम्हें सुना दूँ, तुम अंत में अपना ऐसा कैसे हो सकता, यह सच नहीं है, यह बात नहीं कहोगे, और यदि तुमने ऐसा बोला तो तुम्हें मुझे 100 रुपये देने पड़ेंगे। किशोर बोला, ठीक है, परंतु ऐसा कैसे हो सकता, यह सच नहीं है। यह बात मेरे कहने के बाद मैंने आपसे बुलवा दिया तो आप मुझे 200 रुपये देंगे। शर्मा जी किशोर की बात मान गए। किशोर वहाँ पेड़ के नीचे बेंच पर शर्मा जी के पास बैठा। शर्मा जी ने कहानी सुनानी शुरू की। एक राजा था। उसे कभी कभी शांत जगह पर जाकर बैठना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन वह अपने बगीचे में एक पेड़ के नीचे शांति से बैठा था कि तभी उसके कानों में एक तोते की आवाज़ सुनाई पड़ी। तोते की आवाज़ सुनकर राजा का ध्यान भंग हो गया। उसे तोते पर भारी गुस्सा आया। उसने अपनी तलवार निकाली और तोते को मारना चाहा, परंतु तोता उड़ गया और उड़ते उड़ते उसने राजा के कपड़ों को गंदा कर दिया। राजा ने अपने कपड़े उतार फेंके और सैनिक को अपने लिए दूसरे कपड़े लाने के लिए कहा। सैनिक दूसरे कपड़े लाया तो राजा कपड़े पहनकर दूसरी जगह पर बैठने के लिए आगे बढ़ा। तभी वह तोता फिर आया और उसने राजा की तलवार को गंदा कर दिया। राजा ने नई तलवार मंगवाई। फिर वह आगे बढ़ने लगा। उसने कहा, अब तो मैं इस तोते को मार ही डालूंगा, इसने मुझे परेशान कर दिया है। यह कहकर राजा ने तोते को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया तो तोते ने राजा का सिर गंदा कर दिया। राजा ने परेशान होकर अपने सैनिक को एक नया सिर लाने के लिए कहा और अपना सिर काट दिया। यह देखकर सैनिक चकित रह गया। कहानी सुनकर किशोर के मुंह से अपने आप निकल पड़ा, ऐसा कैसे हो सकता, यह सच नहीं है। शर्मा जी ने किशोर से कहा, लाओ किशोर, 100 रुपये निकालो। किशोर ने कहा, 100 नहीं 50, मैंने आपको 50 रुपये देने का वादा किया था। शर्मा जी बोले, ऐसा कैसे हो सकता, यह सच नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, परंतु मैंने आपसे कहा था कि यदि मैंने कही हुई बात मेरे कहने के बाद मैंने आपसे बुलवा दी तो आप मुझे 200 रुपये देंगे। अब दीजिए 200 रुपये। यह सुनकर शर्मा जी तो बुरे फंस चुके थे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने क्या सोचा था और क्या हुआ था, उन्हें तो लेने के देने पड़ गए थे। हमें कोई भी बात सोच समझ कर बोलनी चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।